बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, ये है इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट और ये चैप्टर 2 का थर्ड टॉपिक है। चैप्टर 2 में हमने फर्स्ट टॉपिक में देखा था प्रोक्योरमेंट साइकिल क्या होता है 1 to 13 पॉइंट, और चैप्टर 2 के 2.2 में जो कि सेकंड टॉपिक था वहाँ पे सोर्सिंग स्टेजेस ऑफ प्रोक्योरमेंट साइकिल, और ये 2.3 है चैप्टर 2 का थर्ड टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट, अब तो सारा कुछ इलेक्ट्रॉनिक बेस चल रहा है, तो इसलिए जो भी करंटली प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस चल रहा है इसी को हम इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट भी कहते हैं। मतलब ट्रेडिशनली जो पीछे चल रहा था वो मैनुअल सिस्टम होता था कि आपने मैनुअल मतलब प्रिंटेड बुक्स होती थी जहाँ पे मैनुअल रिक्विजिशन बनाई जाती थी, फिर उसको डिस्पैच किया जाता था जो वेयर हाउस से प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट तक। अगर वेयर हाउस किसी दूसरी जगह पे है, जैसे फैक्ट्री किसी दूसरी जगह पर है तो वेयर हाउस भी वहीं पे हो सकता है, और हेड ऑफिस किसी दूसरी जगह पर। तो जितनी भी फैक्ट्री की रिक्विजिशन होती थी वो हेड ऑफिस आती थी। जो मैनुअल पेपर होते थे वो कोरियर से डिस्पैच किए जाते थे, या कंपनीज़ के अपने कोरियर होते थे जो कि ट्रैवल करते थे बिटवीन फैक्ट्री टू हेड ऑफिस। तो इस तरह से जो मैनुअल रिक्विजिशन यानी डिमांड नीड्स जो किसी की ज़रूरत है उसको एक रिक्विजिशन बुक होती थी जिसके 3 या 4 पेजेस होते थे, कार्बन कापी नीचे रखी जाती थी, उसके ऊपर फिर लिखा जाता था कि इतने नंबर की रिक्विजिशन, ये डेट है, ये आइटम की रिक्वायरमेंट है, क्वांटिटी है, और ये इसकी स्पेसिफिकेशन है। और उसका फिर जो ओरिजिनल पेज होता था रिक्विजिशन का, वो जितनी भी एक दिन में इकट्ठी होती थी वो शाम को डिस्पैच कर देती जाती थी प्रोक्योरमेंट ऑफिस की तरफ। नेक्स्ट डे वो प्रोक्योरमेंट ऑफिस को मिलती थी, उसके ऊपर फिर प्रोक्योरमेंट का आगे प्रोसेस चलता था। तो ये तो रिक्विजिशन का प्रोसेस है जो अब ऑलमोस्ट सब जगहों पे कंप्यूटराइज हो चुका है। और फिर भी अगर कहीं पे मैनुअल चलता है तो मैनुअल और प्रोक्योरमेंट में मैनुअल और कंप्यूटराइज में सिर्फ ये फ़र्क है कि मैनुअल आपको हाथ से फिल करना पड़ता है, पेन से लिखना पड़ता है, और कंप्यूटराइज जो होता है वो कंप्यूटर के अंदर सेम वही जो पेपर के ऊपर लिखा वो कंप्यूटर के अंदर वो फॉर्मेट बना होता है। तो अब आपने पेन से नहीं लिखना, आपने टाइप करना है, तो आप टाइप करेंगे तो वही रिक्विजिशन जो आपने हाथ से लिखनी थी वो कंप्यूटर के ऊपर आ जाती है। और जब वो कंप्यूटर के ऊपर आप एंटर करेंगे तो जो बंदा वो रिक्विजिशन कर रहा है यानी वो नीड जिसकी है वो जब उसको एंटर करेगा तो वो उसके बॉस के पास चली जाएगी। अगर ये रिक्विजिशन प्रोडक्शन वाले कर रहे हैं, उनकी कोई नीड है, तो जो भी प्रोडक्शन सुपरवाइज़र या नीचे जो जिस बंदे की भी ज़रूरत है जो उस काम को शेड्यूल कर रहा है कि जी इतनी चीज़ें इस काम के लिए चाहिए, वो जब कंप्यूटर में एंटर करेगा तो वो चीज़ें उसके बॉस के पास यानी उस बॉस के कंप्यूटर में रिफ्लेक्ट करना शुरू हो जाएंगी कि ये मेरे सुपरवाइज़र ने इतनी क्वांटिटी इस आइटम की लिखी है जो उसको चाहिए नेक्स्ट प्रोडक्शन के लिए। अब उसका बॉस उसको ऑथोराइज़ करेगा उस एंट्री को, उसको मतलब जिस तरह से पेपर को साइन किया जाता है कि जी ये सुपरवाइज़र की रिक्विजिशन थी, बॉस ने उस पर साइन किया और वो प्रोक्योरमेंट को चले गई। तो ऐसे जब कंप्यूटर में सुपरवाइज़र एंटर करेगा तो उसके बॉस के कंप्यूटर में वो रिफ्लेक्ट करना शुरू हो जाएगी। उसका बॉस उसको ऑथोराइज़ करेगा कि ठीक है ये ओके है, चाहिए ये चीज़ें, तो वो प्रोक्योरमेंट वालों के स्क्रीन के ऊपर रिफ्लेक्ट करना शुरू हो जाएगी कि ये चीज़ें प्रोडक्शन वालों ने ऑथोराइज़ की हैं प्रोक्योर करने के लिए। या हो सकता है कि वो चीज़ें जो प्रोडक्शन वाले हैं, जब प्रोडक्शन का बॉस उसको ऑथोराइज़ करे तो वो स्टोर के कंप्यूटर के ऊपर रिफ्लेक्ट करना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि स्टोर ने उसको इशू करना है, स्टोर की जिम्मेदारी है उनको चीज़ें देनी। अब स्टोर वाले देखेंगे कि ये जो चीज़ें प्रोडक्शन वाले मांग रहे हैं कि हमारे वेयर हाउस में स्टोर में अवेलेबल हैं, अगर अवेलेबल हैं तो वो उसको इशू कर देंगे, अगर नहीं अवेलेबल होंगे तो वो सेम रिक्विजिशन को आगे ऑथोराइज़ करके प्रोक्योरमेंट की तरफ फॉरवर्ड कर देंगे कि ये चीज़ें स्टोर में इसकी इन्वेंट्री अवेलेबल नहीं है तो आप इसको प्रोक्योर कर दें। अब प्रोक्योरमेंट के कंप्यूटर पे जब वो चीज़ें रिफ्लेक्ट करेंगे तो वो उन चीज़ों के हिसाब से उनकी RFQ जो भी उनके रजिस्टर्ड वेंडर होंगे उनसे RFQ कॉल करेंगे कि भाई ये सब चीज़ें हैं। और अब वो भी इलेक्ट्रॉनिकली होगा कि वो सारी रिक्विजिशन जो है वो ईमेल हो जाएगी या व्हाट्सएप हो जाएगी या
नॉर्मली ईमेल ही होती हैं। तो जब वो ईमेल होगी तो वो भी इलेक्ट्रॉनिकली यानी कि कंप्यूटर से ही होगी, तो ये भी कंप्यूटराइज है। फिर उसके अगेंस्ट जो कोटेशंस सप्लायर भिजवाएंगे वो भी ईमेल करेंगे, वो भी कंप्यूटराइज ही होगा सारा कुछ। और इसके बाद फिर उसका एक कंपैरिजन बनेगा, वो भी कंप्यूटर के अंदर ही बनेगा कि जी ये सब चीज़ें थी, तो उसका कंपैरिजन बना और ये लोस्ट है, इसको ऑर्डर करना है। फिर उसका पीओ बनेगा, वो भी कंप्यूटर जनरेट करेगा। जब आप उसमें उस सप्लायर का नाम एंटर करेंगे, सप्लायर ऑटोमेटिकली आ जाता है जब आप जो चूँकि आपके रजिस्टर्ड हैं, पहले से फीड है उसमें, तो आप उस सप्लायर को एंटर करेंगे, सप्लायर का नाम पता सब कुछ आ जाएगा। आइटम लिखेंगे तो आइटम भी पहले से सेव है कंप्यूटर में, क्योंकि जब नीड्स एंटर की गई थी तो सेम वही नीड जब उस रिक्विजिशन का नंबर देंगे तो सेम वही डाटा पीओ के ऊपर आ जाएगा। अब उसकी क्वांटिटी भी आ गई, आपने सिर्फ आगे रेट फिल करना है कि इस आइटम का रेट इतना है, टोटल वो खुद ही कर देगा कंप्यूटर। इस तरह से एक पीओ जनरेट हो जाएगा और ये पीओ इलेक्ट्रॉनिकली यानी ईमेल हो जाएगा आपके सप्लायर को, और सप्लायर उसको देख के अपनी शिपमेंट करेगा। शिपमेंट स्टोर में आएगी तो स्टोर वाले फिर देखेंगे कि ये किस रिक्विजिशन के अगेंस्ट है, इसका पीओ नंबर ये है, रिक्विजिशन नंबर ये है, जो उसने डिलीवरी चालान के ऊपर लिखा होगा सप्लायर ने। तो उनकी मदद से जब वो सेम पीओ या रिक्विजिशन का नंबर अपने सिस्टम में कंप्यूटर में एंटर करेगा तो उसको वही सारी स्पेसिफिकेशन खुल जाएगी जो कि नीड्स के टाइम पे एंटर की गई थी। तो अब वो उसको मैच करेगा सप्लाई के साथ। अगर एक्यूरेट सप्लाई है, क्वांटिटी है, स्पेसिफिकेशन है, तो वो उसको रिसीव करके उस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर देगा कि जी ये चीज़ें जो रिक्विजिट हुई थी वो हमें रिसीव हो गई हैं। तो इस तरह से ये कंप्लीट होगी और उसकी एक GRN गुड्स सीट नोट इशू कर देगा, जो प्रोक्योरमेंट वालों को उनकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। और प्रोक्योरमेंट उसको उस GRN के ऊपर, गुड रिसीट नोट के ऊपर, कस्टमर की जो इनवॉइस है वो या तो इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूटर के थ्रू ही उसको स्कैन करके उसी में डाल देगा, या ईमेल आई होगी तो उसी को फॉरवर्ड कर देगा। तो इस तरह से ये चीज़ें सारी अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाएंगी, वहाँ पे वेरीफाई होंगी और उसकी पेमेंट हो जाएगी। और पेमेंट भी अब इलेक्ट्रॉनिकली हो जाती है कि आप बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हैं पेमेंट्स को, और कस्टमर के अकाउंट में वो ऑटोमेटिकली यानी बैंक के थ्रू जो आपके बैंक से है, आपके बैंक से उसके बैंक को ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो इस तरह से एक ट्रांजैक्शन जो कंप्लीट होगी इसको कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट यानी कि ई प्रोक्योरमेंट, कि ये सारी कंप्यूटराइज्ड प्रोक्योरमेंट हो रही है। अब मैनुअल और इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट में क्या फ़र्क है कि ये सब चीज़ें आप जब हाथ से फिल करते हैं डिफरेंट फॉर्म के ऊपर, डिफरेंट स्पेसिमेन जो बने होते हैं, ये रिक्विजिशन का स्पेसिमेन है, ये पीओ का स्पेसिमेन है, ये GRN का स्पेसिमेन है, ये कंपैरिजन है, ये सारे जो स्पेसिमेन मैनुअली बने होते हैं प्रिंटेड फॉर्म में, तो अगर आप उनको पेन से उन पेपर को फिल करते हैं तो ये मैनुअल है। और अगर यही सारी चीज़ें आप कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर बना होता है, मुख्तलिफ कंपनी सप्लाई करती हैं इस तरह के प्रोक्योरमेंट के सॉफ्टवेयर जिसमें रिसीविंग और प्रोक्योरमेंट की एंट्रीज़ की जाती हैं। तो अब अगर वही चीज़ें आप हाथ से नहीं लिखते, कागज़ पेंसिल से नहीं यूज़ करते, कंप्यूटर में अगर सिस्टम में आपके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है तो वहाँ पे एंटर कर देते हैं, तो इसको इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट कहा जाता है। ये एक मोटी सी डेफिनेशन थी कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट क्या होती है। इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट का मतलब है कि आपने कंप्यूटर के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू या कंप्यूटर के अलावा जो गैजेट्स आते हैं, जैसे कि आपका मोबाइल भी अब कंप्यूटर है तो आप मोबाइल के थ्रू जो प्रोक्योरमेंट करते हैं, ये सब मतलब प्रोक्योरमेंट से मुराद है कि आप सोर्सिंग करते हैं, आप ऑर्डरिंग करते हैं, आप पेमेंट्स करते हैं। अगर ये 3-4 चीज़ें जो हैं मेन अगर ये इलेक्ट्रॉनिकली परफॉर्म हो रही हैं तो इसको इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट कहेंगे या ई प्रोक्योरमेंट कहेंगे। एक और सादा मिसाल से मतलब जो बुक में आगे हम स्टडी करेंगे उसको मैं अभी बाद में बताता हूँ, लेकिन अभी मैं आपको एक सादा सी एग्जांपल से समझा रहा हूँ कि ई प्रोक्योरमेंट क्या होती है। आपको कोई ट्राउज़र चाहिए, कोई शर्ट चाहिए, तो आप अपना मोबाइल खोलते हैं और उस पर देखते हैं कि कितने लोग, कितनी कंपनीज़
ये अवेलेबल हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट या इलेक्ट्रॉनिक सप्लाईज दे रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन कर रही हैं। तो आपको बहुत सारी कंपनीज़, ऑलमोस्ट सारी जितनी बड़ी कंपनीज़ हैं वो आपको नेट पर मिल जाएंगी कि ये XYZ ये है, ये ABC कंपनी ये है, ये तो ये जो जितनी कंपनीज़ आप वहाँ पे ढूंढेंगे उनकी आपको शर्ट चाहिए तो शर्ट की पिक्चर आ जाएगी, नीचे उसका साइज़ आ जाएगा, कलर आ जाएगा, कोई डिज़ाइन है, प्रिंट है, वो आ जाएगा और उसकी प्राइस आ जाएगी। तो अगर आप उसको चूज़ करते हैं कि ठीक है ये शर्ट ठीक है, तो ये मुझे पसंद है, तो आप उसको जब क्लिक करेंगे कि जी ये मैं ऑर्डर बुक करता हूँ, तो वो जो आपने देखा कि जी कितनी कंपनीज अवेलेबल है और उनकी क्या क्या प्रोडक्ट है, तो इसको कहेंगे ई सोर्सिंग, इलेक्ट्रॉनिक सोर्सिंग। कि आपने सोर्स की डिफरेंट चीज़ों को नेट के ऊपर सोर्स किया और एक चीज़ को फाइनल कर लिया, तो ये ई सोर्सिंग है। और नेक्स्ट आप प्राइसेस कंपेयर कर सकते हैं कि आपने डिफरेंट ब्रांड्स की अगर कॉटन की शर्ट चाहिए तो डिफरेंट ब्रांड में जो कॉटन की शर्ट है उनको कंपेयर कर सकते हैं। तो ये कंपैरिजन भी आपने इलेक्ट्रॉनिकली कर लिया, जिसको आपने फाइनल किया कि जी ये मुझे पसंद है, इसकी प्राइस पसंद है या इसकी क्वालिटी क्वांटिटी जो भी आपको पसंद आ रही है। जब वो आप उसको सेलेक्ट करके ओके करेंगे, तो ओके करने का मतलब कि आपने उसको ऑर्डर कर दिया, यानी आपने PO इशू कर दिया, आपने उसे येस कंफर्मेशन दे दी कि ये मुझे आप डिस्पैच कर दें, तो आपने ऑर्डर, तो ई ऑर्डर भी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर भी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक सोर्सिंग भी हो गई। और इससे पहले सोर्सिंग से पहले आप जो रिक्विजिशन है, अगर आप किसी कंपनी में बैठे हैं तो वो तो आपको बता दिया कि आप इलेक्ट्रॉनिकली अपनी जो नीड्स है उसको एंटर कर सकते हैं। तो ये ई रिक्विजिशनिंग हो गई, ई सोर्सिंग हो गई, फिर ई ऑर्डरिंग हो गई, और इसी तरह से ई पेमेंट भी आप कर सकते हैं कि जब भी आप ऑर्डर प्लेस करेंगे तो उसकी जो पेमेंट है आप थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, थ्रू पेपॉल या डिफरेंट जो भी ऑप्शन चल रही हैं ऑनलाइन की, जैज़ कैश है या कुछ और भी इजी मनी है, तो जब भी आप उनके थ्रू पेमेंट करेंगे तो इस तरह से ई पेमेंट भी होगी। तो इस तरह से पूरा एक प्रोक्योरमेंट का साइकिल जो है ना वो ई प्रोक्योरमेंट कहलाता है कि आपने ई रिक्विजिशन भी कर सकते हैं, ई सोर्सिंग भी कर सकते हैं, ई वेंडर सोर्सिंग भी कर सकते हैं, ई कंपैरिजन भी कर सकते हैं, ई ऑर्डरिंग भी कर सकते हैं और ई पेमेंट भी कर सकते हैं। तो नीड से लेके पेमेंट तक जो टोटल प्रोसेस है उसको इलेक्ट्रॉनिकली आप हैंडल कर सकते हैं। और पूरी दुनिया में अब यही सिस्टम चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट ही हो रही है और इसी को हम प्रोक्योरमेंट कहते हैं। और नेक्स्ट में आपको जो बुक में इसकी डिफरेंट डेफिनेशन और प्रोसेस लिखा हुआ है इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।